Today, we learn about the Constitution of India, few duties and about these few fundamental rights. Now I would like to call on the stage Anvi to present her speech on the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। भारतीय संविधान के पिता जाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। गांधी मुलाकात के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को चुना, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी स्कूली शिक्षा सुखमय थी। आप सभी को तो पता होगा कि संविधान क्या है, हमारा जिसमें रूल्स है, रेगुलेशन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है ये तो सिर्फ वकीलों की चीज है, लेकिन नहीं, ये वकीलों की चीज नहीं, ये कोई दस्तावेज नहीं है वकीलों का, यही है हमारा, जो भी है हमारा संविधान ही है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान नियमों का एक संग्रह है और जो देश के प्रशंसान का मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1939 को स्वीकार किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। Fundamental duties. The fundamental duties of citizen were added to Constitution by the 42 Amendment in 1976 upon recommendation of Swaran Singh. Community that was constituted by the government earlier that year. Originally 10 in number, the fundamental duties were increased to 11 by 86 Amendment in 2002. सुनो क्या सुनो तुम क्या सुनाना चाहते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। कितने अफसोस की बात है, आजादी के इतने साल हो गए फिर भी तुम लोग मुझे नहीं जानते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए राइट्स के बारे में नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए राइट्स के बारे में। मैं चोटिल हूँ, शत विशत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करह रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज़ टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भी देखते हैं कुछ लोगों की सोच में कुछ अलग तरह के जहर घुले हुए रहते हैं। वो उनसे उनकी जातियां पूछते हैं, जातियों के आधार पे उनका मूल्यांकन करते हैं, उनके हिसाब से उनके साथ ट्रीट करते हैं। आज भी ऐसे लोग समाज में हैं 70 साल आज़ादी के बाद भी। तो ये ऐसी सोचें हमारे देश का जो इतिहास रहा, गुलामी का जो दौर रहा, उसके पीछे ऐसी ही जहरीली सोचें रही। तो हमें उन सब जहरीली सोचों से मुक्त होना है, उनसे ऊपर उठना है। थैंक यू सो मच। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी चीज़ें हमें बताई गई हैं, रूल रेगुलेशन, जो अधिकार हमें दिए गए, अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, उनका भी पालन करना है ना। और एजुकेशन का मतलब ही यही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता कि मन की शंकाओं से दूर हो जाओ, भेदभावों से दूर हो जाओ, है ना। सबको इंसान की नज़र से देखो, कोई भेदभाव मत करो, अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए फाइट करो और जिम्मेदारियों को मन से निभाओ। अब मैं आपसे सबसे गुजारिश करूँगा, अपने स्टाफ से भी, कि संविधान की हम शपथ लेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो आपने ऐसे हाथ खड़े करके वो बोलेंगे, आपने पीछे पीछे बोलना है, सबने संविधान की शपथ लेनी, ठीक है। अब आप अपनी जगह पे हो जाओ खड़े। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic
and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political